का गैप है। हाँ तो तेरे तो फायदा हो गया फिर तो। वही। किसके ऐसे एग्जाम हो तो फिर बंदे के मजे हैं। ऑल राइट गाइस, लेट्स स्टार्ट। सर मैं 3 दिन नहीं पढ़ता अगले एग्जाम तक। वेडनेसडे से शुरू करता हूँ। ओके, एक मिनट। तो श्रेया सर, हमें तो सर मैथ्स एग्जाम की ब्रेक मिली, और सर बाकी मंडे से लेकर सैटरडे एकदम सर धड़ाधड़ एग्जाम हुआ है, एक दिन का भी ब्रेक नहीं रुका। वो अलग अलग स्कूल की अलग अलग पॉलिसी होती है। तुझे एटलीस्ट मैथ्स की सर एग्जाम हमारे शायद एक वीक का पेपर के बाद डायरेक्ट फाइनल इनका गैप भी नहीं था। तुम्हें तो मैथ्स में गैप मिला था, हमें एक भी एग्जाम में गैप नहीं मिला था। लगातार 5 दिनों तक एग्जाम हुए थे। सर हमारे कुछ वाले मतलब एग्जाम्स में होता है कि गैप ही नहीं मिलते। सर 6 एग्जाम, वो सबका अलग अलग स्कूल का अलग अलग रहता 6 है। एग्जाम सर फ्राइडे को, बाकी सर 6 एग्जाम मंडे टू लेके सैटरडे कंटिन्यूस। ओके दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों को ना ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। सर इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जो नहीं आता हो तुम्हें। एक चीज है बेल, अपना जो मैं बेल का जो इलेक्ट्रिक बेल है वो पहले मैं समझा ही देता। इलेक्ट्रिक बेल देखो, दो चीजें हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की। जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बन जाती है। कैसे बनती है देखो, आप एक आयरन की बार ले लो, आयरन बार, जी सर। आयरन की बार ले लो और उस आयरन बार के ऊपर, अधिराज गुड इवनिंग, आयरन बार के ऊपर आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट का, इलेक्ट्रिक की वायर ऐसे ऐसे लपेट दो। ऐसे इंसुलेटेड होनी चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए इससे, दोनों इंसुलेटेड होनी चाहिए। और उसके बाद यहां पे बैटरी लगा दो एक, और यहां पे एक स्विच लगा दो ऐसे करके। नाउ जब भी आप इसको इधर मिला दोगे, ये पूरा कर दोगे सर्किट, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू करेगी। और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू करेगी तो दिस विल बिकम ए मैग्नेट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनुभव, गुड इवनिंग। मैंने बताया था बड़ी बड़ी क्रेन में लगा के, डंप यार्ड जो होते, बड़े बड़े जो कचड़े होते, बड़े ढेर होते, उससे आयरन के पीसेस निकालने के लिए, क्योंकि आयरन के पीस यूजफुल है, काम की चीज है, निकालने के लिए इनका यूज होता है। और जब वो पूरा चिपक जाते हैं, इस पे पूरा चिपक जाएंगे, तो जो भी ट्रक खड़ा होगा उधर ट्रक के ऊपर ले जाएंगे और जाके इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देंगे। तो जितना आयरन के पीसेस सब यहाँ भर जाएंगे। दिस हाउ इट वर्क्स। सो हाउ डू वी यूज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ए इलेक्ट्रिक बेल। आजकल की जो बेल आ रही है ना, वो जिसमें अलग अलग तरह की साउंड होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक है। पहले ऐसी नहीं होती थी। पहले तो ऐसी होती थी, घंटी करके आवाज आती थी उसकी, टूं करके, ये छोड़ दोगे तो। अब तो क्या, एक बार भी बजा देते हो बहुत देर तक आवाज आती रहती है, वो इलेक्ट्रिक है। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बच्चों को समझाने के लिए हम पुरानी बेल का इस्तेमाल करते हैं। देखो तो देखो उसके दोस्तों, ये इस तरह की बेल बनती कैसे है। देखो आपके पास इस तरह का एक हॉर्स शू टाइप का हमने पीस ले लिया, और यहां एक मैकेनिज्म रहेगा। ये देखो, इधर एक आयरन का पीस रहता है, ऐसे करके पीस, और ये आयरन का पीस यहां पे कनेक्टेड है सर्किट से, सर्किट से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहां से एक तार इसकी ये हो गई और एक वायर इसकी ये है। नाउ देयर इज ए गोंग, बोलते इसको गोंग, जिस पे इस पे एक घंटी टक्कर मारती। सर बहुत बार टक्कर मारते रहते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहाँ पे एक छोटा सा आपका वो है इलेक्ट्रिक स्विच है, आपने स्विच बना दिया अपना स्विच। तो जब भी आपने स्विच पे दबाया, उंगली से आपने दबा दिया इसको, तो इधर इलेक्ट्रिक फ्लो करना शुरू कर देगी। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, ये मैग्नेट बन जाएगी, ये मैग्नेट बन जाएगी। जैसे ये मैग्नेट बनेगी, ये इस आयरन के पीस को अपनी तरफ खींचेगी, ऐसे खींचेगी। जब ये आयरन का पीस की तरफ खींचेगा तो यहां टक्कर मारेगा और आपको साउंड आएगी। लेकिन तुम बोलोगे सर ये तो फिर चिपक जाएगा ना, इससे चिपक जाएगा। हाँ बिल्कुल चिपक जाएगा, क्योंकि ये अपनी तरफ खींच लेगा इसको, इसने खींच रखा अपनी तरफ, तो घंटी बजनी नहीं चाहिए, बस एक बार बजनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि जैसे ही यहां से चिपकता है,
ये अलग हो जाता है इससे, और सर्किट ब्रेक हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, बिजली फ्लो करनी बंद कर देती है। ये 2 बार समझाऊंगा मैं, एक बार नहीं आएगा तुम लोग को। बिजली चल रही, बंद फ्लो करनी बंद हो गई, तो ये मैग्नेट, अभी मैग्नेट नहीं रही, नो मैग्नेट हो गया, नो मैग्नेट। तो जब नो मैग्नेट है तो ये वापस चला जाएगा, ये वायर जो है फिर वापस चली जाएगी इधर इसके पास, और फिर से बन जाएगा सर्किट। अब जैसे सर्किट बनेगा ये फिर मैग्नेट बन जाएगी और फिर खींच लेगा इसको टुंग करके, फिर जैसे ही इधर आएगा फिर दोबारा से ब्रेक हो जाएगा, फिर वापस चला जाएगा। तो ये आगे पीछे चलता रहता है, और इसी वजह से घंटे में टन 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 की आवाज आती रहती है। ये इसका प्रिंसिपल है। वो कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, बटन दबते हैं फिर सर मैग्नेट, हाँ जैसे हम बटन दबाते हैं बटन सर्किट पूरा हो जाता है, सर्किट पूरा होते ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो मैग्नेट बन गई, मैग्नेट बनते मैग्नेट इसको खींच लेगी अपनी तरफ, और ये घंटी बजेगी, यहाँ डम की घंटी की आवाज आएगी, लेकिन यहाँ सर्किट टूट गया तो ये फिर वापस चला जाए पीछे, फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। चलो राइट गाइस, लेट्स सर हाँ सर आप दोबारा समझा दीजिए प्लीज। 2 बार तो समझा दिया, और लो, एक बार और लो। देखो, सो बेसिकली इस तरह की एक हॉर्सशू बना रखा है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक की वायरिंग है, वो लिपटी हुई है। इलेक्ट्रिक वायरिंग देखो ऐसे जाएगी, ऐसे करके आगे, और यहां पे एक आयरन का पीस है ऐसे, ये आयरन का जो पीस है इट इज कनेक्टेड विद द सर्किट ऐसे। यहां पे आपका स्विच है, ठीक है, और ये सर्किट आपका पूरा हो गया, वायर पूरे, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो करती है। कंप्लीट हो गया सर्किट। और यहां आपने एक बना रखी है गोंग, मेटल का एक गोंग, समझते हो ना, जैसे जैसे साइकिल के अंदर घंटी होती है टन 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 टन, वो ऐसी शेप होती है, आवाज ज्यादा आती है, आवाज ज्यादा आती है उसके अंदर, वो गोल सी रहती है थोड़ी, अंदर से होल होती है, उसके अंदर आवाज भी गूंजती है, आवाज गूंजती है उसके अंदर। सो दोस्तों जैसे ही आपने घंटी पे हाथ रखा अपना, ये सर्किट पूरा हो गया, सर्किट पूरा होते करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, और ये मैग्नेट बन जाएगी। जैसे ही मैग्नेट बनेगी इसको खींचेगी, आयरन को अपनी तरफ खींचेगी, और आयरन हिट करेगा और अपनी बेल बज जाएगी, बेल रिंग्स। लेकिन जैसे इसको इधर खींचा तो यहाँ ही सर्किट ब्रेक हो जाता है, और जैसे ही सर्किट ब्रेक हुआ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद हो गई, तो मैग्नेट अभी नॉन मैग्नेट हो गई, नो मैग्नेट, नो मैग्नेट होते ही वापस चला जाएगा, वापस जाके फिर सर्किट पूरा हो जाएगा, और फिर दोबारा बजेगा। जैसे ही सर्किट पूरा होगा इधर आएगा, फिर सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो ये बार बार चलता रहता है। ओके सर। राइट गाइस, सर जब सर्किट सर कंप्लीट होता है तब गोंग बजता है। हाँ तब गोंग बजता है। आयरन पीस सर गोंग में। या ऋषित कुछ कह रहे थे? ऋषित कुछ कह रहे थे? सर जो आजकल की इलेक्ट्रॉनिक बेल होती है वो कैसे काम करती है? उसमें तो क्या होता है, उसके अंदर तो पूरा एक सर्किटरी होती है, सर्किट के अंदर एक बार करंट फ्लो होने के बाद वो साउंड तब तक बजती रहेगी। तो बेसिकली जैसे आप पियानो देखो, इलेक्ट्रिक पियानो देखो, इलेक्ट्रिक पियानो क्या होता है, जैसे उसमें आपने आवाज उंगली रखी, उसमें से सर्किट के अंदर से आवाज आती है, सर्किट प्रोड्यूस करता है साउंड को। जैसे हॉर्न है, आजकल के हॉर्न है, आज गाड़ी का हॉर्न आजकल वैसा नहीं है पोंपू पोंपू भोंपू वाला, पहले होता था, हम लोग देखे भोंपू बॉम 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 ऐसे बजते थे, अब तो बटन दबाते ही थोड़ी सी आवाज आती है। Okay. सर वो ऊपर मतलब गांव में वो आता है ना टॉफी वाला, वो लाता है बॉम्पू। अच्छा okay. अच्छा, कल यस ये रीडिंग का क्या स्टेटस था कल? कितने नीचे से मैंने पढ़ाया था, तो वीर का हो गया था, और किसने पढ़ा लिया था? दक्ष ने मैंने पढ़ लिया था सर, दोबारा दक्ष ने पढ़ लिया था, आई थिंक श्रेयस बचा हुआ था। चलो श्रेयस आपसे शुरू करते हैं। ओके सर। सर मैंने बचा हुआ था, जो बचा हुआ था मैं पढ़ाऊंगा अभी। सर मैं एक चीज आपकी नोटिस कर रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं कि मैंने 2 दिन से रेडी नहीं किया। अच्छा, तो मेरे नहीं ध्यान है यार, तो इसलिए तो पूछता हूँ तुम लोगों से। यस सर। मैं इतना चीजें याद, अगर दिमाग याद रखने लगाऊंगा तो फिर पढ़ाऊंगा कैसे मैं? ये तुम लोगों को पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ कि भाई नोट्स किसने नहीं पढ़े। ओके ठीक है, तेरे को आज पढ़ाऊंगा। Right guys, I am sharing the notes now. What we will finish this chapter today. So if you remember, we have done this effect, मैंने बताया था कल, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बता दिया, सर्किट डायग्राम क्या है ये बताया। यस सर।
और हम क्यों सिंबल्स यूज करते हैं कि हम ड्राइंग करने में इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते कि हमारा पूरा टाइम ड्राइंग करने में चले जाए बल्ब की और उसकी, इसलिए सिंपल से सिंबल बना लिए। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है बताया, बैटरी होती है मोर देन वन सेल, और आप बैटरी के अंदर सेल को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक सेल्स भी हमने देख लिया था, पैरेलल देखा और वो देखा, कनेक्शन बता दिया किस तरह से होता है, हीटिंग इफेक्ट देखा कि क्यों किस तरह, और ये भी देखा था कि हीट किस किस चीज पे डिपेंड करती है। हीट डिपेंड करती है कि वायर के अंदर रेसिस्टेंस कितना है। जैसे सबसे ज्यादा मैंने बताया था नाइक्रोम का होता है रेसिस्टेंस, ताकि वो बहुत अच्छे से आपके गीजर का पानी गर्म कर सके, और कम सबसे कम होता है सिल्वर के अंदर, सिल्वर कॉपर एंड एल्यूमिनियम का। तो दूसरा लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ उतना रेसिस्टेंस, मोटाई जितनी ज्यादा मोटाई उतना कम रेसिस्टेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने में आसानी होती है। एंड देन अंदर दिस थिंग वो सॉ कि जितनी इलेक्ट्रिक करंट होगी उतना ही हीट बढ़ेगी, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। एक और चीज होता है जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उतना ही रेसिस्टेंस कम होता जाता है और उतना रेसिस्टेंस बढ़ता जाता है, क्योंकि वो छोड़ो तुम्हारे लेवल की, वो 9th में पढ़ाऊंगा जाके, बस ध्यान रखना इस बात। उसके बाद एलिमेंट क्या होता है, हमने बताया था कि जो वायर होता है, वो जो गीजर होता है उसके अंदर एक इस तरह का होता है नाइक्रोम का बना हुआ, जैसे, या फिर हम एक रॉड को नीचे डालते हैं पानी गर्म करने के लिए, बकेट में लोग लगाते हैं, हीटर में लगाते हैं, उसको एलिमेंट बोलते हैं। देन वी सॉ कि किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। फिर हीटिंग का इफेक्ट देखे कि कैसे CFL यूज होती है, कैसे LED यूज होती है, कैसे ट्यूबलाइट, फ्यूज आते हैं। फ्यूज हमें जो ऑथराइज कंपनी है ISI मार्क वाली, उसी का यूज करना है। ओवरलोडिंग की वजह से कैसे आग लगती है, तो बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट अप्लायंसेस आप लगा दोगे, सर एक बार AWHO में भी लगी थी आग, टीवी AC यस सब कुछ उसी सर, में लगा दिया। लगी हमारे थी। मैम के घर में ही लगी थी। इसके सर हमारी एक मैम है हिंदी और संस्कृत की, उनके ही घर में लगी थी आग। देखो क्या होता है, ये ना सब ये जो मिनिएचर सर सर्किट 3D में भी एक बार आग लगी थी गैस की वजह से। MCB जो होती है ना, अगर MCB आपकी अच्छी क्वालिटी की है, ठीक क्वालिटी, अभी मैंने अपने घर की पूरी वायरिंग चेंज कराई कुछ दिन पहले, क्योंकि वायर थोड़ा टाइम बाद थोड़ा पुराने लगे। मेरे घर में 6 AC लगे हुए हैं, और वो 6 AC हैं ऐसे हैं कि एक साथ उनको चालू कर दोगे तो वो हो जाती है, सर 6 ओवरलोडिंग हो एसी जाती सर हमारे घर में सर 2-3 एसी से लगे होते हैं। है। मेरे में 6 है। तो सर इतने एसी वो सर फिर है कहाँ पे? 4 बेडरूम में, एक डाइनिंग हॉल में, एक ड्राइंग रूम में, तो 6 AC है। अब उनको साला इकट्ठा लगा दिया तो वो कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो उसमें समझदारी दिखानी पड़ती है कि सर हमने तो आपका घर देखा है, पर अब तो चेंज हो गया। हाँ बहुत ज्यादा चेंज हो गया काफी। सर मैं आया था घर में अप्रैल में। हाँ हाँ, तब भी तो उसके बाद थोड़ा चेंज हुआ है तुम्हारे आने की बात का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इकट्ठे नहीं कर सकते मैं, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक को ऑन करूंगा, जब AC स्टार्ट होता है तो बहुत ज्यादा पावर खींचता है, और बाद में एक बार यस स्टार्ट हो सर, गया बहुत तो खींचता है। उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। तो इकट्ठे स्टार्ट नहीं हो सकते 6 के 6 AC, एक टाइम सर पे वो सारे जो AC स्टार्ट, कंप्रेसर होता है उसे उठने में थोड़े उठने ज्यादा में टाइम होता है। लगता है। तो ऐसे उसका तरीका ये है कि पहले 2 AC स्टार्ट कर लो, उसके बाद बाकी 2 कर लो, उसके बाद बाकी 2 कर लो, 15-15 मिनट बाद, ये तरीका होता है। ओवरलोडिंग अगर कोई करेगा तो उसके घर में फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा, आपके वायर, आपके स्विचेस वगैरह सब अच्छी क्वालिटी के लगाने, पुअर क्वालिटी के लगाओगे पूरा घर ही जल जाएगा। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब आपके 2 वायर नंगे तार जो कि मिलने सर नहीं चाहिए हमारे थे, घर में भी हुआ था। हाँ जो मिलने नहीं सर चाहिए सर ये वो फिर मिल गए। इलेक्ट्रिक वाले जो होते हैं सर, वो ठीक करने आते हैं, उन्हें डर नहीं लगता सर क्यों नहीं, उनके पास वो उसको कटिंग प्लायर यूज करते हैं, उसमें वो लगा रहता है। ओके, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी देख लिया हमने। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, मैं नीचे से, श्रेयांश ने मेरे से शिकायत किया तो पहले श्रेयांश को मौका दे रहा हूँ। श्रेयांश, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। If electric current passes through a wire, then the current carrying wire behaves like a magnet. The phenomenon is known as magnetic effect of current. It was discovered by a scientist, Hans Christian Ørsted, who found that when electric current is passed in a wire, when the compass needle placed near it got deflected from its usual north-south position. ओके, तो क्या होगा, जब भी आप वहां पे मैग्नेट रखोगे तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के लिए होती है।
उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट चल रहा है, फिर मैग्नेट कुछ नहीं होता। फिर जब आप स्विच ऑफ करोगे फिर से होगा। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैग्नेट बनता तब है, मैग्नेटिक फील्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होता है। 0 से लेके 5 एम्पियर आया, 0 से 15 एम्पियर आया, तब चेंज होगा। और 15 से 0 आया तब हुआ। अगर वो 15 एम्पियर बह जा रही है तब नहीं होगा। ओके, ये पूरा ये एक्टिविटी पढ़ लो टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। Sure. Activity 2. Firstly, take a thick insulated copper wire and fix it on a table so that the wire is in the north-south direction as shown in given figure. Try not to connect the two ends of the wire to a cell through a switch by using connecting wires and insert a compass under the thick wire. We will notice that when Switch is off, bracket open, bracket close, the needle of the compass placed under the wire is parallel to the wire and it points towards north-south direction. Now close the switch in such way that electronic current passes through the wire and absorb the needle. We will find that the needle of the compass will deflect, मतलब move कर जाएगी. Deflect from its original north-south position. So the deflection of compass needle shows that the current carrying wire placed above it is behaving like a magnet and producing a magnetic field around it. Okay. मैं नीचे करता हूँ थोड़ा सा अभी नेक्स्ट लेट्स हैव अ नेक्स्ट रीडर रीड। ऋषित ने पढ़ लिया। श्रेयश कल आपने पढ़ा था क्या? सर मैंने कल पढ़वाना तो पढ़वा लो। ओके रुद्रांश, आप पढ़ो। यहाँ से पढ़ना पॉइंट नंबर 20। Okay, sir. A straight wire carrying an electric current produce a magnetic effect. The magnetic effect is increased only if we use a long coil of wire instead of a straight wire. Even further, the magnetic effect is increased if the coil of wire is wound मतलब उसके तरह चाहता अगर लपेटी जाती है तो। यस सर, आप कहाँ से पढ़ना? सर आपने ऊपर कर दी, नीचे कर दिया। या सॉरी, या ओके गो अहेड। अराउंड एन आयरन रॉड एंड देन द करंट इज पास थ्रू इट। सो अगर मैग्नेट बनाना है तो दोस्तों आपको वो ऐसे लपेटना पड़ेगा, लपेटनी करना पड़ेगा। सिंगल वायर से, सिंगल ऐसे प्लेन वायर से नहीं बनती मैग्नेट। गो अहेड प्लीज। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं ऐसी मैग्नेट्स। गो अहेड। Electromagnet. It is a magnet made up by using electric current. An electromagnet work on the magnetic effect of current. An electromagnet consists of a coil of insulated wire wrapped around a piece of iron which is magnetized only when electric current is passed through the coil. This magnet consists of a long coil of insulated copper wire wound around an iron rod, and when the two ends of the coil get connected to a cell, then a current passes through the coil and produces a magnetic effect. The magnetic effect. The magnetic effect. Magnetizes the iron rod. Magnetizes the iron ये वाली रॉड को मैग्नेटाइज कर देगा, बीच वाली को। हाँ। In this way, the iron rod becomes an electromagnet. The magnetism of the electromagnet remains as long as the current is flowing into in its coil. Yeah. So if
we switch off the current in the coil, then all the magnetisms of the iron rod disappears and it will no longer behave like a magnet. Yeah. Now how to increase the power of that magnet? ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. How can we increase the power of electromagnet? तो या तो उसके आप नंबर ऑफ राउंड बढ़ा दो, जितने आपने वायर मारे उसके अंदर, जितने घुमाए हैं उसको, या फिर उसके अंदर की इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा दो. गो अहेड प्लीज. There are two factors through which an electromagnet can be made stronger. First, by increasing the amount of current used in the coil. Second, by increasing the number of turns from forming in the coil. या तो करंट बढ़ा दो या तो नंबर ऑफ. तो देखना, कभी किसी ने पता नहीं देखी है कि नहीं, तुम लोगों ने मोटर देखी कभी खुली हुई? जो मोटर होती है उसके अंदर इतने सारे तार की वाइंडिंग रहती है, बहुत सारे तार. यस सर. ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि जितने ज्यादा वायर की टर्निंग होगी उतनी पावरफुल मोटर बनेगी आपकी. ऑल राइट, लेट मी सी नाउ हु इज द नेक्स्ट गाय टू रीड. नियति प्लीज गो अहेड. Okay, sir. यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. कहाँ यूज होते हैं देखो. First, these magnets are used in electrical appliances such as electric bell, electric fan, electric motor. और बाय द वे इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ यूज होती है? देखो, इलेक्ट्रिक मोटर आपकी टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां उसमें तो यूज होती है. उसके अलावा आपके फैन के अंदर, आपके कूलर में जो लगी हुई है, आपकी मिक्सी में जो लगा हुआ है, जूसर में, हर जगह जो भी चीज घूम रही है उसके अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेट है. Second, these magnets have their utilization in electric generators, where very strong magnetic field is required. Third, for deflecting electron beam of the picture tube of TV, electromagnets are used. Okay, ये बात नए जो LCD, LED टीवी, स्मार्ट टीवी उनमें नहीं लागू है. पहले वाले जो आते थे डब्बे वाले टीवी, इतने मोटे टीवी जो आते थे, उनके अंदर. सर मेरे नाना के पास था. मेरे पास, मेरे नाना के पास था. सेम. नेक्स्ट मेरे पास. Fourth, for magnetic separation of iron ore मतलब जो जमीन में आयरन, कच्चा आयरन मिलता है ना, जमीन में मिट्टी से मिला हुआ, पत्थर जिसके अंदर आयरन होता है, पत्थर रहते हैं. हाँ. From the earthly substances, electromagnets are used. For preparing strong permanent magnets, electromagnets are used. Okay. बहुत बार जो मैग्नेट बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट करते हैं, उसमें कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, अगर उनको इलेक्ट्रिकली मैग्नेटाइज कर दो तो मैग्नेटिज्म उनके अंदर रहता है. सॉफ्ट आयरन होना चाहिए, लेकिन वो सॉफ्ट. ओके, नाउ हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सॉफ्ट आयरन भी होता है. हाँ जी, सॉफ्ट आयरन भी होता है. हाँ, सॉफ्ट आयरन होता है, बिल्कुल ऐसे मुड़ जाएगा वो. हाँ, आयरन भी अलग अलग तरह के होते हैं. मतलब जैसे वायर होता है सर, जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो भी बहुत नाजुक होता है. बहुत नाजुक होता है. जैसे तुम लोग को देखा होगा, लोहे के कुछ तार होते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा मुड़ जाते हैं. यस सर, वो मुड़ जाते हैं, वो सॉफ्ट आयरन है. ओके, नियति जल्दी से पढ़ यार. एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओवर परमानेंट. An electromagnet is a temporary form of magnet because its magnetism is only for the duration of current flowing in its coil. Actually, an electromagnet is better than a permanent magnet in many respects. There are some of the advantages of the electromagnets over the permanent magnets, which are stated as follows. First, the magnetism of an electromagnet can be switched on or off as desired, while it is not possible with a permanent magnet. Second, by increasing the number of turns in the coil and by increasing the current passing through the coil, an electromagnet can be made very strong. On the other hand, a permanent magnet cannot be made so strong. परमानेंट मैग्नेट तो जैसी है वैसी रहेगी. वैसे तुम्हें पता होगा, मैग्नेट जो डिस्कवरी हुई थी, एक बंदा अपनी बकरियां चरा रहा था. सर मुझे पता है कैसे. डंडी के नीचे पत्थर में पत्थर के पास गया तो वो डंडी उठाया तो सारा उसकी स्टिक वहां चिपक गई. बोले यार ये क्या हो रहा है. फिर 2-4 जगह और ट्राई किया उसने, तो पता चला मैग्नेटाइट पहाड़ी थी, वो मैग्नेटाइट की बनी हुई थी. मैग्नेट की पावर होती है, उससे बाद में मैग्नेट डिस्कवर होता. ओके, आई थिंक आफ्टर नियति इट इज माही. Mahi, please go ahead. Now we will read about the.
You'll read about the Sir, electric bell. मैंने ऑलरेडी बता दिया तुम्हें पूरा सिस्टम, पढ़ लो बस अभी। हाँ, electric bell. An electric bell works on magnetic effect of current. It's an electromagnet in it. Let us study its constructions and working as well. Constructions of electric bell. The electric bell has a U-shaped electromagnet. There is a small iron bar called armature. armature, which is held in front of the poles of the electromagnet. The lower end of iron bar is attached to a flat spring, and the flat spring is itself fixed to a metal bracket. The upper end of iron bar has a clapper attached अटैच। क्लैपर मैंने बताया कौन सा क्लैपर? क्लैपर ये जो मारता है, इस पे ठोकर मारो, ये क्लैपर है। to it. A metal gong is घंटी fixed near the clapper. ओके दोस्तों, ये डायग्राम देख लेते हो एक बार, देखो। आई थिंक एवरीबॉडी कैन सी। ओके, सी तो बेसिकली हो क्या रहा है, दिख रहा है ना? देखो दोस्तों, देखो स्विच पे हाथ लगाया आपने और स्विच के अंदर करंट फ्लो करनी शुरू कर जाएगी, क्योंकि यहाँ बैटरी लगाई है आपने, पूरा वायर लपेट रखा है। जैसे ही इस पे आपने वायर लपेटा, इसके अंदर करंट फ्लो होगी, ये इसको खींचेगा, हैमर को अपनी तरफ खींच लेगा, और यहाँ इसका करंट से कनेक्शन टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा, जिसमें मैंने बताया अलग हो जाएगा, और ये जाकर टक्कर मार देगा। जैसे ही ये अलग होगा, ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होते ही इलेक्ट्रोमैग्नेट फेल हो जाएगी, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि इसको स्प्रिंग लगा रहता है, स्प्रिंग को वापस खींच लेता है अपनी तरफ। ओके माही, थोड़ा सा और आप पढ़ें। ये ओके, ठीक है माही, आप पॉइंट नंबर 27 भी खत्म करें। Okay, sir. Working on electric bell. In order to ring the bell, first of all, we press the push button switch in order to ring the bell. So, when we press the switch, then the electric circuit of the bell is completed, and a current passes through the coil of the electromagnet, and it gets मैग्नेटाइज्ड। magnetized. The electromagnet attracts the iron armature towards itself. ओके, आर्मेचर वर्ड से कंफ्यूज मतलब, आर्मेचर मतलब आर्म, हाथ, उसका हाथ उसको अपनी तरफ खींच दिया। ओके माही के बाद लेट मी कॉल सोनाक्षी, रीड द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। 28। Sir, she left. आगे सोनाक्षी, ना सोनाक्षी पढ़े। सर पढ़ना है? हाँ पढ़। पॉइंट नंबर 28 से पढ़ना है सर? हाँ, पॉइंट नंबर 28। So as the armature moves towards the poles of the electromagnet, the clapper attached to it strikes the gong and produced a ringing sound. It implies that the bell rings. Then the armature moves towards the तेरी आवाज कट रही है। ओके, एक मिनट रुक जाओ। magnet. It's connected with a corkscrew. Due to the bricks and no current flow, the electromagnet loses its magnet, is no longer attached by it. The flat springs brings back the iron armature to its original position, and the clapper also moves away from the gong. ओके, रुक जा सोनाक्षी, रुक जा।
अभी I think it is time for Anubhav Shukla to read. Anubhav Shukla, point number 29. सॉरी सर आजकल मेरा लीव जॉइन बहुत आज लीव जॉइन हो रहा है क्योंकि सर पता कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। क्या वाईफाई नहीं लगाया तूने? नहीं सर वाईफाई ठीक है लेकिन सर पता नहीं आज पता है एनएसजी में ही कुछ ऐसा हो रहा है वहाँ पर जो है ना कोई बात नहीं, सबके घर में ही ऐसा है तो नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ बोलो अधिराज। के पहले तो मेरा नाम आता है सर। नीचे से पढ़ रहे ना, आज नीचे से आ रहे हो ऐसे। ओके सर। सर कहाँ से? I'll give you a chance. Don't worry. अधिराज, you'll get a chance. ओके सर। अनुभव, point number 29. 29 नहीं, point number 30. Okay sir. As soon as the armature comes back at the and यार बार-बार बोल रहा हूँ, आर्मेचर वर्ड से कंफ्यूज मत हो ना, ये छोटी सी चीज है, इसी को आर्मेचर बोल रहा है, ये आर्म है, ये जो हाथ है ना उसका आर्मेचर जो आगे पीछे जा रहा है उसको आर्म बोल रहा है, बस। हाँ। Okay sir. Armature comes back and touches and contact screw. The circuit is completed and current starts flowing in the electromagnetic coil again. The electromagnetic attracts the iron armature once again and the क्लैपर है वो, क्लैपर जो क्लैप मारता है। Clapper strikes the gong and product a ringing sound. So this process of making and breaking of electric current circuit continues along as we are pressing the switch. Due to this, the armature vibrates forward and backward rapidly, each time making the clapper strikes the gong. Thus, सर थोड़ा सा नीचे कर लीजिए again. Yes, sir. Thus, the clapper strikes the gong rapidly, conducting almost continuous sound. ओके गाइस, ये थोड़ा सा क्योंकि ये चीज इंटरेस्टिंग भी है, मैं चाह रहा हूँ अधिराज, डोंट वरी, आई विल गिव यू चांस टू रीड, इट्स नॉट हैपन टू एनी। यस सर यस ओके now look at this. Electric bell works. See quickly. Most of us have seen it. We already magnetic effect of electric current. Also, a current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet. So ये सारी The अटैक power करेगी of इलेक्ट्रिक this electromagnet can be increased by increasing the number of magnet. बता दिया मैंने। हाँ, Let us see the simplified इसको देखो जरा। circuit of an electric bell with the switch in off position. It consists of a coil of wire wound on an iron piece bent to form U shape like a horseshoe magnet. A spring-loaded arm horseshoe इसलिए बनाते made हैं of थोड़ी an सी जगह में iron strip ज़्यादा is kept लूप close हो to जाए। the electromagnet. This arm has a hammer attached to it at one end. इतना धीरे Let कौन us पढ़ता call है? it a clapper. A small gong or bell is also placed near the hammer. See, there is a contact screw near the clapper. Now, let us switch on the circuit and the fun begins. Right now, ये इतना the धीरे circuit कर is देते हैं। connected to the screw. So, the circuit is complete रेलगाड़ी and the और सुनो, current सुनो। flows through the coil. Due to the current flow, the coil becomes an electromagnet. The electromagnet then pulls the clapper towards itself. देखो अब जब खींच लिया इसने यहाँ पे। In this process, the hammer at the end of the clapper strikes the gong of the bell to produce a sound. Let us see what else happened इधर when connection the break हो गया। electromagnet pulled the clapper and we heard the hammer striking the gong. Look closely. Right now, the clapper is not in contact with the screw. The circuit is broken now. So what will happen next? The current through the coil will stop flowing. Will the coil remain an electromagnet? No, it wouldn't. The coil is no longer an electromagnet. As we know,
It's the flow of the current that gives the coil its magnetic power, so it no longer attracts the clapper. The clapper Sir, ऐसा springs लग रहा away है from डांट the रही bell है। back to its original position and touches the contact screw again. Again. This completes सर the मैं भी circuit. ऐसी करती हूँ The अगर current flows जब in the coil वॉइस and the बहुत hammer strikes the धीरे gong हाँ। again. This process is हमारे repeated. यहाँ चलो भैया, पेरेंट्स ओके। बहुत तो मेरे होते ख्याल से हैं। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। देखो, ये मैं इसलिए इतना टाइम लगा के समझाया क्योंकि बहुत बच्चों 9th वालों को पूछ रहा हूँ, उनको नहीं पता चलेगा। पता ऐसा कुछ होता है, एग्जैक्ट नहीं बता रहता है। ठीक है, चलो ओके। मैं अभी देखो गाइस, सी लुक व्हाट ऑल आई हैव शेयर्ड विद यू टुडे in the notes. There are 2-3 different type of notes I have shared. ये है शेयर किया है, उसके बाद ये शेयर किया है। तीन अलग अलग नोट्स हैं, सब लोग देख लो, मैं दिखा रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। देखो, पहली बात तो ये फुल मार्क्स वाले हैं, फुल मार्क्स के नोट्स हैं पूरे। इलेक्ट्रिक फैक्ट्स दैट मैटर पूरा का पूरा सिस्टम है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा, आपके एग्जाम से कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता। ये 3 नोट्स दे दिए, एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ये चैप्टर बिल्कुल आपके ग्रिप में ऐसे आ जाएगा। कोई भी आपसे एक मार्क भी नहीं ले सकता इस चैप्टर में से। ओके, दिस इज वन सेट। एक सेट ये वाला है, एक ये अभी ये वाला देखो, ओसवाल का सेट है अपना, ओसवाल वाला। ये नो द टर्म्स आता है, हमारी टीचर ऐसी ही देती है। कुछ बुक डिटेल में है, कुछ बुक डिटेल में नहीं है, ऐसा क्यों? अलग अलग क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, मैंने नाम भी बता दिया। निक जोनास, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील एंड आयरन। हाँ, स्टील एंड आयरन। एक मिनट सर, कल से हमारी छुट्टियां शुरू हो गई 23rd से 26 तक। ओके, अब इधर देख ले पहले क्वेश्चन। हाँ गाइस, ये देखो, ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें एमसीक्यू टाइप भी हैं, टेक्स्ट बुक सारे एनसीईआरटी के आंसर भी हैं, एनसीईआरटी के सारे आंसर सारे आएंगे, एमसीक्यू भी है, सर क्वेश्चन ही पूछ लो, स्टार्ट हो गई, चार्ट भी है। सर क्वेश्चन ही पूछ लो इनमें से। चलो ठीक है, एक छोटी सी क्विज करा देता हूँ, लेकिन आंसर नहीं देखना इधर उधर से। सर आंसर कौन करवाओगे आप? सर कल करवा देना सुपर मैच। अरे यार, ये नहीं, इसका तो मैम को सर एग्जाम हो गया, आपने कहा आप एग्जाम में करवाओगे सर। सर अरे अनुभव सर का सर यार, सर आप 24 से 1 में करवा दो या फिर सर 25 से 1। सर आप 26 से करा सकते हो तो तब से करा। यार सबके देखो, मेरे को तो मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी बच्चे का एग्जाम होगा ना तो मैं फिर सुपर मैच नहीं करा सकता। एग्जाम तो हो गए, मैं कह रही हूं अगर सबके एग्जाम तो हो गए। सर सिद्धार्थ मेरे नहीं हुए, नहीं सिद्धार्थ का तो सर मेरा कल है, वही सर मेरा कल है। किस चीज का मत करवाइए। किस चीज का है रुद्रांश? सर इसी का, साइंस का, इसी चैप्टर का। तो तू नोट्स निकाल ले पूरे। सर आपने भेज दिए थे, मैंने पहले ही मांग लिए थे। हाँ, मेरे दो एक ही बारी ओपन डोर से हो रहे हैं। ओपन डोर से हो रहे हैं। ओपन डोर के भी काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। यस सर। अनुभव सिद्धार्थ के एग्जाम 24 जनवरी तक है। अरे चल छोड़ दे उसको, एक वीक मिल रहा है वही। चलो छोटी सी क्विज कर लेते हैं अपन। बट ये कि मैंने पोस्ट कर दिया तुम लोग। सर अब वैसे भी बस मेन तो मैथ का ही है, वो तो आराम से हो रहा है क्योंकि एमसीक्यू है बस। सर पता है हमारे में, सब पता है इस बार एग्जाम में एक भी एमसीक्यू, मतलब सर बस 4 एमसीक्यू मिल रहे हैं हर पेपर में, बस 4 एमसीक्यू, बाकी सारे सब्जेक्ट है। तो बाकी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? बाकी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? सर मतलब इजी भी नहीं है, टफ भी नहीं है। सर मेरा पूरा डिटेल है, लेकिन आधे से ज्यादा। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे ही तुम्हारा एग्जाम खत्म होता है मेरे को पेपर डालो ग्रुप में, सबका फायदा होगा। मैं तो बहुत सारे पेपर है मेरे पास, मैं तो हजारों पेपर सारे भेजता रहता हूं। खासकर जैसे ओपन डोर वगैरह जो है ना, ये अच्छे पेपर है, इनको हम डिस्कस सर मैं कल भेज दूंगा। हमारा फायदा होगा। सर जो मैम हमारा अपलोड करते हैं ना पेपर, उसमें तो शेयर का ऑप्शन ही नहीं आता। सर अगर आपने कंप्यूटर करवा दिया सब तो सर कंप्यूटर में नहीं, ऐसे में क्या करना सिद्धार्थ, आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है बस। आपको कंट्रोल बटन दबा के ना, कंट्रोल बटन दबा के मैं तो मोबाइल में करता हूँ। हाँ तो मोबाइल में तो 3 सारे कंप्यूटर में स्पिन, लैपटॉप पे भी कंट्रोल करके तो नहीं होता, विंडोज और प्रिंट स्क्रीन होता है सारे के सारे। तो एक वो विंडोज और प्रिंट स्क्रीन। ओके चलो, मेरे ख्याल से आज की क्लास थोड़ा 10 मिनट पहले खत्म करते हैं, और कल मैं वाटर वाला चैप्टर कराऊं? वाटर चैप्टर कराऊं?
नहीं सर मैं बताऊं सर वो वाटर कराएंगे, डिसाइड कर लिया हमने, सर वाटर सर वो वाटर करेंगे। Yes, sir, sir, और कल की क्लास में आपके मैम को बोलता हूँ, कल इसका रिवीजन। ओए गाइस, इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लो, कल टेस्ट करेंगे और वो सुपर मैच में इंक्लूड करूंगा फिर मैं। सर चैट बॉक्स इनेबल कर दो। ओके सर। वो कांग्रेस दूसरी मीटिंग। हाँ, रुद्रांश कुछ कह रहे थे? रुद्रांश सर रात को तो सर क्लास छोड़ के चला गया। अच्छा, बड़ा तेज निकला। बहुत तेज हो रही है। चलो आज की क्लास थोड़ा 10 मिनट पहले बंद कर रहा हूं मैं, और कल गाइस कल टेस्ट के लिए रेडी रहना प्लीज। एंड देन नेक्स्ट चैप्टर वी गोइंग टू स्टार्ट इज वाटर। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजे से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में कोई बताओ डाउट तो नहीं है? अभी कुछ मजा आया कि नहीं? मतलब चैप्टर बोरिंग तो नहीं लगा उतना? नहीं सर। सर इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर तो था। इजी तो था, लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ सर, सोनाक्षी क्लियर? माही क्लियर चैप्टर? यस सर। चैप्टर क्लियर नहीं? यस सर। रुद्रांश, श्रेयांश कंफर्म करो गाइस। श्रेयांश, कंफर्म करो। यस सर बिल्कुल। हाँ, क्या कह रहा है रुद्रांश? कुछ कह रहा है रुद्रांश? टाउन ट्रेडर एंड क्राफ्ट पर्सन। अच्छा, टाउन ट्रेडर करा दूं क्या? कर सर क्योंकि मेरा 27 को टेस्ट है। 27 को टेस्ट है टाउन ट्रेडर। ठीक है, ठीक, करा सकते हैं। ओके, वो बचा हुआ चैप्टर। चलो ठीक है, ओके गाइस, सी यू गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो। चलो, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, बाय 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 बाय।